तो कन्हैया जी ने अंगराज से बोला कि रथ रोकिए, तो रथ रोका और राज्य की सीमा से बाहर निकल आए। तो कृष्ण कन्हैया फिर कर्ण से वो वार्तालाप करने लगे कि हे अंगराज कर्ण, आप ही थोड़े धर्म पे चल रहे हो और दान पुण्य भी अच्छा कर रहे हो, फिर आप अधर्म के पक्ष में क्यों हो? तो कर्ण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, बस एक विकल्प था कि दुर्योधन ने हमारी जान बचाई, हमारा साथ दिया, हर समय मेरे साथ खड़ा और उसने अंग प्रदेश का राज्य भी हमें दिया, उसके जितना सम्मान हमें किसी ने नहीं दिया। तो उसके लिए तन मन जान धन सब कुछ हाजिर है, बस इसलिए उसका साथ हम दे रहे हैं। हमें भी पता ये अधर्म हो रहा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते केशव। तो उन्होंने कहा, आपको एक बात पता है आपकी माता कौन है? अंगराज को नहीं पता था कि उनकी माता कौन है। जिन्होंने पाला बड़ा किया, अंगराज को बस यही पता था कि राधे हमारी माता है और वसुधरा हमारे पिता हैं, जो सारथी हुआ करते थे धृतराज के। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो आपके पिता नहीं है, वो आपकी माता नहीं है। तो ये सुना जैसे ही अंगराज कर्ण ने, तो उनके सीने में धक धक होने लगी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि आपकी कुंती माता है और सूर्य देव आपके पिता हैं, सूर्य पुत्र कर्ण हो आप। जैसे ये सुना तो बड़ा अजीब लगा उनको, लेकिन फिर उन्होंने मान लिया, क्योंकि केशव कह रहे थे, केशव कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा, ठीक है माधव, जो भी। फिर उन्होंने कहा, जो कुंती माता हैं उन्हीं के 5 बेटे और हैं, आप सबसे पहले बेटे हो, आप उन्हीं से लड़ाई करोगे, अपने सगे भाइयों से लड़ाई करोगे? आप पांडवों की तरफ आ जाओ, आपका पूरा राज्य मिल जाएगा आपको, ये लड़ाई टाली जा सकती है, लाखों जो सिपाही मारे जाएंगे वो बच जाएंगे, लाखों राजाओं की ज़िंदगी बच जाएगी, ये महाभयंकर युद्ध टाला जा सकता है सिर्फ आपके आने से, क्योंकि दुर्योधन को भरोसा भी सिर्फ आप पर ही है। हालांकि हैं बहुत बड़े बड़े योद्धा उस सेना में, लेकिन आप जितना भरोसा किसी पर नहीं है, उसको सिर्फ आप पर है। आप उसका साथ छोड़ दोगे, वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा और ये युद्ध टाला जा सकता है। आपको राज्य मिल जाएगा, सिंहासन मिल जाएगा और अर्जुन जैसे पहरेदार होंगे आपके, युधिष्ठिर जैसे सेवादार होंगे आपके। कन्हैया जी ने लालच देना स्टार्ट कर दिया अंगराज कर्ण को। और नकुल सहदेव आपकी सेवा में रहेंगे, भीम आपको चरण पादुका पहनाएगा। लालच देना स्टार्ट कर दिया माधव ने। ये तभी अंगराज कर्ण बोल पड़े कि हे माधव, यदि हमें स्वर्गलोक भी दान में दिया जाए, यदि हमें स्वर्गलोक का राज्य भी मिल जाए, तब भी हम अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने आज उस मित्र का साथ छोड़ दिया तो लोग मित्रता करना छोड़ देंगे, मित्रता पे भरोसा करना छोड़ देंगे, ये कलंक लग जाएगा हमारे ऊपर। चाहे हमें तीनों लोक का राज्य मिल जाए, लेकिन हम मित्र का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब मानता हूँ मैं, माँ होंगी कुंती, भाई होंगे, लेकिन हमें शुरुआत में तो सहारा दुर्योधन ने दिया, किसी माँ ने नहीं दिया, किसी भाई ने नहीं दिया। बिल्कुल उनकी बात सही थी। कृष्ण कन्हैया इस बात से भी बड़े खुशी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह रे कर्ण, तेरे जैसा मित्र ना कोई हुआ है, ना कभी होगा। तो बस ये वार्तालाप उनके बीच हुई। उन्होंने कहा, केशव, अब जो होगा देखा जाएगा, जब तक मेरे सर पे तन पे शीश रहेगा तब तक दुर्योधन को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। और मेरे मरने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो, आप सब देखने वाले हो, आप देखोगे, लेकिन हम अपनी शान बान आन के लिए किसी राज्य के लालच में नहीं आना चाहते, अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो तभी किसी ने कहा है कि मित्र हो तो कर्ण जैसा और गुरु हो तो केशव जैसा, क्योंकि कृष्ण कन्हैया ही वो अर्जुन के गुरु थे, जिन्होंने पूरा महाभारत अर्जुन को जिताया और धर्म की पक्ष में जीत हुई, अधर्म की हार हुई, अधर्म का विनाश हुआ। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि अधर्म पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा विनाश की तरफ जाता है और धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा स्वर्ग की ओर जाता है, पुण्य की ओर जाता है। तो भाई धर्म के कार्य करते रहिए, धर्म के लिए आगे बढ़ते रहिए और अधर्म से दूरी बना के रखिए। बस यही हमारा कहना है। और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए। उससे हमें और आपको बहुत अच्छी सीख मिलती है, जो आगे भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो बस इस कहानी का मतलब यही था कि
मित्र हो तो कर्ण जैसा, गुरु हो तो कृष्ण जैसा। कहना चाहेंगे आपसे फिर से कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।